Okay, so in today's lecture we are going to do certain questions of 1D array. ठीक है, 1D array के हम कुछ important questions करेंगे. जैसे first question है आपका, write a program to calculate the average of all the elements of a given array. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दो तरीके से आ सकता है. पहला तरीका कि आपको एक array ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, विथ ऑल द सेट ऑफ एलिमेंट्स के साथ आपको एक प्रॉपर एरे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको वो जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है आपको उसका एवरेज निकालना है. ठीक है, ये तो बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है. ये पार्ट ए या पार्ट बी में आता है. ठीक है, बहुत इजी सा है. जो इसका सेकेंड कैटेगरी है दैट इज आपको क्वेश्चन में जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी में आता है. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई एरे कुछ भी गिवन नहीं होगा और डायरेक्टली आपको क्वेश्चनर बोलेगा कि आप एक ऐसा एक एरे खुद फॉर्म करो, उसमें आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाओ, फिर उस एलिमेंट्स का आप एवरेज निकालो. ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको कोई एरे गिवन नहीं है. आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि आपको कोई एक एरे का एवरेज निकालना है. ठीक है, एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका आपको एवरेज निकालना है. उसने आपको कोई एलिमेंट्स नहीं दिया, उसने ना ही आपको एरे का साइज बताया, उसने कुछ भी नहीं किया. वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद एक एरे बनाओ, खुद उसमें सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाओ और खुद उसका पूरा एवरेज निकालो. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली द सेकेंड कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप के क्वेश्चन में, इट्स दैट पहली बात आपको इसमें एरे का साइज गिवन नहीं है. ठीक है, तो आप एरे का कुछ भी साइज ले सकते हो. आप 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो. इट्स योर विश. ठीक है, आप साइज ऑफ एरे क्या लेना चाहते हो. ठीक है, टू कीप द प्रोग्राम शॉर्ट एंड सिंपल, हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 10 लेके चलेंगे एरे का साइज. ठीक है, जो ज्यादा छोटा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल सा है. प्रोग्रामिंग जब एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम तो जल्दी से निपट भी जाएगा. ठीक है, तो हम 10 लेके चलेंगे. ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि आपको साइज ऑफ एरे आप खुद एज्यूम कर सकते हो. आप बाउंडेड नहीं हो कि आपको साइज ऑफ एरे ये ही लेना पड़ेगा, ऐसे आप किसी बाउंडेशन में नहीं हो. ठीक है, तो ये तो पहला बेनिफिट. दूसरा बेनिफिट ये है कि एरे का डेटा टाइप भी आप खुद डिसाइड कर सकते हो. जैसे कि आप एरे इंटीजर का लेना चाहते हो, या एरे आप फ्लोट का लेना चाहते हो, या किसी कैरेक्टर्स का लेना चाहते हो. ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा डेटा टाइप का एरे आप फॉर्म करना चाहते हो. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिर्फ उन एलिमेंट्स का एवरेज मांग रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है आपने एरे का साइज क्या लिया है या आपने कौन सा डेटा टाइप का एरे लिया है. वो सिर्फ आपसे एक प्रोग्राम एक्सपेक्ट करता है जो कि वो यूज करके अपने किसी एरे का एवरेज निकाल सके. ठीक है, तो आपको एक जनरल प्रोग्राम बनाना है जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे में आप इजीली यूज कर पाओ. ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहली बात तो इसमें आपको एरे गिवन नहीं है, आपको एलिमेंट्स गिवन नहीं है, तो बेसिक सी बात है कि आपको पहले खुद एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा. उसमें आपको सारे एलिमेंट्स इनपुट करवाने पड़ेंगे और वो हम इनपुट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ. ठीक है, तो स्कैनफ से आपको ऑलरेडी इनपुट करवाना आता है एलिमेंट्स एरे में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे void main से. ठीक है, void main फंक्शन से हमने स्टार्ट किया. void main का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट इज मैं एरे को डिक्लेयर करूंगी. ठीक है, मैंने एरे कंसिडर किया ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. ठीक है, यहाँ जो मैंने एरे लिया उसको उसका डेटा टाइप मैंने क्या कंसिडर किया है, इंटीजर. ठीक है, वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे एरे का साइज भी 10 लिया है. ठीक है, इट्स टोटली अप टू मी कि मैं एरे का साइज क्या लेना चाहती हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ 10 ले लिया. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मेरे को पता है, मैंने खुद ने डिसाइड किया. ठीक है, जो चीज जो मेरे को कैलकुलेट करनी है वो क्या है, सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मेरे पास कुछ सम होना चाहिए. तो मैंने एक वेरिएबल कंसीडर कर लिया सम. ठीक है, और सम क्या होगा, डेफिनेटली इंटीजर्स का सम भी इंटीजर ही होता है, तो मैंने सम को इंटीजर से डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, और मैंने सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करवाई. इसका 0 से क्यों इनिशियलाइज किया, ये हम ऑलरेडी पहले जब क्वेश्चंस करते थे रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर, ये सब उसमें हमने काफी डिटेल में बात करी थी इस बारे में कि हम सम को 0 से क्यों इनिशियलाइज करवाते हैं.
ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब मेरे को एवरेज कैलकुलेट करना है। सम मैंने निकाल लिया, नेक्स्ट स्टेप इज मेरे को एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज का फॉर्मूला एक डिवाइड करने वाला फॉर्मूला है। दैट इज, आप सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट से, तब जाके आपको एवरेज मिल रहा है। तो एवरेज एक्चुअली बना किससे? कोई डिवाइड किया हुआ फॉर्मूला से बना है। और जब भी आप सी प्रोग्रामिंग में डिवाइड यूज करते हो, तो आपके पास जो गिवन आउटपुट आता है वो हमेशा फ्लोट से डिक्लेयर होना चाहिए। क्यों डिक्लेयर होना चाहिए फ्लोट से? क्योंकि फ्लोट डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को भी कंसिडर करता है। लेट्स से अगर आपके पास कोई एक डिजिट आ गया 1 2 3 4, मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, अगर आप इसको इंटीजर से करोगे, छोटा नंबर ले लेते हैं, 15.1234 ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंटीजर से बोलोगे, डिक्लेयर करवाओगे, तो वो आपको आंसर से 15 देगा, ठीक है। अगर आप इसको फ्लोट से डिक्लेयर करवाओगे तो आपको 15.1234 देगा, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइड जब भी डिजिट्स डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है डेसिमल के बाद कोई ना कोई डिजिट्स हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो एवरेज है, एवरेज को हम फ्लोट से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो मैंने एवरेज को डिक्लेयर कर दिया फ्लोट से, ठीक है। अब आगे अगर कोई वेरिएबल मैं यूज करूंगी तो मैं आगे बाद में इसमें एडिट कर दूंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है एरे में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने खुद के लिए कमांड लिख लिया, printf enter the elements, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर मी, ठीक है, ताकि जब मेरे पास जो आउटपुट स्क्रीन जब मेरे पास डिस्प्ले हो तो मेरे को ये लिखा हुआ आ जाए दैट आई हैव टू एंटर दी एलिमेंट्स, मेरे को पता रहे कि मेरे को अब करना क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने printf वाला कमांड लिख दिया। दिस इज टोटली ऑप्शनल, अगर आप printf वाला कमांड नहीं लिखना चाहते, यू डोंट हैव टू राइट, ठीक है, इट्स टोटली ऑप्शनल। नेक्स्ट थिंग इज, अब मेरे को एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है इस एरे में। नाउ मेक श्योर आपके जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर है, ठीक है। तो इंसर्ट करवाने के लिए डेफिनेटली आई विल बी यूजिंग scanf, और scanf से किसी भी एरे में जब हमें एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना होता है तो वी यूज फॉर लूप, ठीक है। अब while, do while ये सारे लूप्स भी यूज कर सकते हो, सबसे इजी पड़ता है फॉर लूप, तो हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप में मैंने यूज किया, तो my I should be equal to 0 and condition is I should be less than equal to 9, ठीक है, और I का इंक्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट इज आई विल बी यूजिंग scanf। scanf में मैं किसको कौन से एलिमेंट्स इंसर्ट करवा रही हूँ? मैं एरे के एलिमेंट्स इंसर्ट करवा रही हूँ, और एरे क्या है? इंटीजर है, दैट्स मैं यहाँ पे %d कॉमा एड्रेस ऑपरेटर, किसके एलिमेंट्स है ये? एरे के। एरे किससे डिनोट करेंगे हम? a of I, ठीक है। scanf का खेल यहाँ पे खत्म, कर्ली ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ इस स्टेप तक, scanf के स्टेप तक आपने सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमने कमांड लिखा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a of I, ठीक है। बट इसके लिए भी मेरे को फॉर लूप अब चलाना पड़ेगा, क्योंकि a of I तो फॉर लूप से ही आएगा, ठीक है। तो अगेन इसके लिए मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर I is equals to 0, comma I should be less than equal to 9, comma I का इंक्रीमेंट, ठीक है। मैंने एक और फॉर लूप चलाया और मैंने सम निकाल दिया, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला था मेरे पास, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a of I, ठीक है। फॉर लूप की बोलती यहाँ पे बंद, तो हम फॉर लूप को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास सम निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को एवरेज निकालना है। अगर आप इस सम को अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हो स्क्रीन में, देन यू कैन राइट हियर द कमांड printf %d
कॉमा सम, ठीक है, आप वो कमेंट लिख सकते हो, पर मैं सम को प्रिंट नहीं करवाना चाहती, मैं एवरेज को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं एवरेज का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैं एवरेज का फॉर्मूला लिखूंगी दैट एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे कितना है 10, ये एवरेज का फॉर्मूला। मेरे को एवरेज को प्रिंट करवाना है, तो आई विल राइट printf। नाउ मजेदार चीज, परसेंट एफ आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं एवरेज को प्रिंट करवा रही हूँ, और एवरेज को मैंने क्या डिक्लेयर कर रखा है, फ्लोट डिक्लेयर कर रखा है, और फ्लोट का जो सिंबल होता है दैट इज परसेंट एफ। जैसे इंटीजर के लिए आप परसेंट डी यूज करते हो, फ्लोट के लिए होता है परसेंट एफ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे परसेंट एफ यूज कर रही हूँ, कॉमा क्या है परसेंट एफ, किसका है, एवरेज का है, तो एवीजी ब्रैकेट बंद। यहाँ पे मेरा प्रोग्रामिंग खत्म हो गया, मैंने एवरेज को प्रिंट करवा दिया, प्रोग्रामिंग खत्म। नेक्स्ट इज गेट सी एच, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन एरे, ठीक है। एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ all even number and sum of all odd number in a given array, ठीक है। आपको कोई एक एरे लेना है जिसमें कुछ नंबर्स ऑड होंगे, कुछ नंबर इवन होंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको जो एरे लेना है वो इंटीजर डेटा टाइप का होना चाहिए, इनडायरेक्टली क्वेश्चन ने आपको ये बोल दिया, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रखा है ना, इन द गिवन एरे हैविंग एलिमेंट्स 10। इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे रखा है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 10 लेने हैं, ठीक है। आप 20-30 अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बढ़ा नहीं सकते, यानी कि साइज ऑफ एरे आपका क्या है 10 है, ठीक है। डेटा टाइप आपको क्या है, इंटीजर है, और आपको क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको उस गिवन एरे का, जो आप एरे बनाओगे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा के, उसके इवन नंबर्स का अलग से सम निकालना है और ऑड नंबर्स का अलग से सम निकालना है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। या बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले नहीं बताया कभी किसी क्वेश्चन में, इज दिस क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये वाला कमांड क्या होता है, लेट्स से अभी ये प्रोग्राम करने के बाद अब मेरे को एक और प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम फिनिश होने के बाद जब मैं इसका एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरे पास स्क्रीन डिस्प्ले होगा जिसमें मेरे पास आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर मैंने एस्केप लाके मैं फिर से प्रोग्रामिंग वाले पार्ट में आ गई, मैंने नया प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसको मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया। तो अब जो नया प्रोग्राम का जो भी मैटर होगा, जो भी आउटपुट होगा, जैसे ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। अब जो मेरा नया प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा ना, वो इस पुराने आउटपुट के नीचे डिस्प्ले होगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा, ठीक है। नाउ इफ आई वांट कि मैंने नया प्रोग्राम लिखा है तो आई वांट अ न्यू विंडो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे के बजाय एक अलग एक नया विंडो हो जहां पे मेरा स्टार्टिंग से न्यू प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले हो, ठीक है। तो उसके लिए वी यूज क्लियर स्क्रीन कमांड। क्लियर स्क्रीन कमांड इज गिवन एज CLR, है ना, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, इट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन। ये क्या करता है, हर प्रोग्राम के बाद जब आप नया प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हो, जब आप एक क्लियर स्क्रीन, जैसे वो क्लियर स्क्रीन वाला कमांड पढ़ता है, वो क्या करता है, आपका ये आउटपुट जो भी आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन है इसको क्लियर कर देगा, ठीक है। और आपके पास जो स्क्रीन आएगी वो एकदम ब्लैंक स्क्रीन आएगी। अब जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास ये एक न्यू फ्रेश स्क्रीन में आपका प्रोग्राम अब आउटपुट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। क्लियर स्क्रीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास एक नया आउटपुट विंडो खुलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, वही सेम आउटपुट विंडो में आपका पुराना प्रोग्राम का आउटपुट इरेज होगा और फिर नया प्रोग्राम का आउटपुट रीराइट होगा, ठीक है, यहाँ राइट आएगा, ओके। तो इसको कभी कंफ्यूज मत होना कि क्लियर स्क्रीन नया विंडो खोलता है या नया आउटपुट का विंडो खोलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर स्क्रीन आपका उस टाइम जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करेगा
ताकि आप जो नेक्स्ट प्रोग्राम जब आप लिखो तो वो आपके पास एक फ्रेश विंडो में उसका आउटपुट डिस्प्ले हो। ठीक है, सो अब हमें एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपके पास कोई गिवन एरे है जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स जो भी इवन एलिमेंट्स है उसका सम और ऑड एलिमेंट्स का सम दोनों अलग अलग निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया वॉइड मेन से। तो फर्स्ट मैंने लिखा वॉइड मेन, नेक्स्ट वॉइड मेन का कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मैंने एरे को इंटीजर मान रखा है क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को नंबर गिवन है, यानी क्वेश्चन मेरे को इनडायरेक्टली बोल चुका है कि मेरे को इंटीजर डेटा टाइप का एरे लेना है। ठीक है, साइज ऑफ एरे भी मेरे को क्वेश्चन ने दे दिया है कि 10 होना चाहिए। ठीक है, मेरे को सम निकालना है तो एक के लिए मैंने लिया सम इंटीजर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ये मैंने ये ले लिया और एक ये मैंने ले लिया इंटीजर ऐड इज इक्वल्स टू 0। सम को मैं इवन के लिए यूज करूं, ऐड को मैं ऑड के लिए यूज करूंगी। ठीक है, और भी अगर आगे कभी अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंग टू माय नीड मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को इजीली डिक्लेयर कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यूज किया printf। दिस इज जस्ट एन ऑप्शनल। ठीक है, अगर आप ये वाला स्टेप नहीं लिखना चाहते देन नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं खुद के लिए लिख रही हूँ दैट आई हैव टू एंटर द एलिमेंट्स हियर। ठीक है, एलिमेंट्स मेरे इंटीजर होंगे डेफिनेटली। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को एलिमेंट्स को एंटर करवाना है, सो फॉर दैट आई विल बी यूजिंग फॉर लूप दैट i इज इक्वल्स टू 0, कॉमा i शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, कॉमा i का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट होगा मेरा फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट, इसको थोड़ा और स्पेस दे देते हैं। नेक्स्ट होगा मेरा स्कैनफ। मैंने स्कैनफ लिया, स्कैनफ से मैंने %d मैंने यूज किया क्योंकि मैं स्कैनफ यूज कर रही हूँ एरे में एलिमेंट्स को इनपुट करवाने के लिए, और मेरा एरे क्या है, एरे मेरा इंटीजर है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग %d एंड ऑपरेटर दैट इज एड्रेस ऑपरेटर a of i। ठीक है, स्कैनफ की बोलती यहाँ पे बंद हुई, स्कैनफ गया, फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट खत्म। ठीक है, फॉर लूप से हम बाहर आ गए। अब मैंने यूज किया इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब मेरे को अब यहाँ से स्कैनफ से मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट्स तो इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स ऑड है या इवन है वो मेरे को इफ एल्स से पता चलेगा। ठीक है, सो फॉर दैट मैंने फिर से एक और फॉर लूप चलाया, और i is equals to 0, comma i should be less than equal to 9, comma i का इंक्रीमेंट। मैंने एक और फॉर लूप चलाया। ये फॉर लूप हमने कंडीशन अप्लाई करने के लिए कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका कंडीशन अप्लाई करने के लिए किया है। ठीक है, नाउ अब इसमें मैं कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ दैट इफ ऑफ i mod के लिए हम परसेंट यूज करते हैं, mod 2 इज इक्वल टू 0। अगर a ऑफ i का 2 के साथ मॉड लेने पे अगर वो इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स a ऑफ i क्या है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो भी मैंने एलिमेंट इंसर्ट करवाया होगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, तो if a of i mod with 2 is equal to 0, then का ब्रैकेट अप्लाई होगा। ठीक है, then sum is equals to sum plus a of i। ठीक है, अगर ऐसा हुआ, ये एलिमेंट इवन हुआ तो मैं इसका सम निकालूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ का मैंने ब्रैकेट बंद किया। ठीक है,
इफ का ब्रैकेट बंद करने के बाद मैंने फॉर का ब्रैकेट में बंद नहीं करी, इफ लगाया तो अब एल्स भी आएगा, ठीक है, तो एल्स लगाया, एल्स ऐड, अब एल्स का ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, तो एल्स का ब्रैकेट एग्जीक्यूट किया मैंने, एल्स जो कि ऑड के लिए यूज कर रही हूं मैं, ऐड प्लस ए ऑफ आई, दिस इज फॉर ऑड एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मेरा एल्स का ब्रैकेट जो होगा वो बंद होगा, एल्स का ब्रैकेट मेरा बंद हुआ, ठीक है। सिमिलरली मेरा फॉर का ब्रैकेट भी बंद होगा, क्योंकि अब मेरा फॉर का काम भी खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होगा दैट विल बी प्रिंट। अब मेरे को प्रिंट करवाना है, जो भी मेरा सम आया है उस सम को मेरे को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट एफ परसेंट डी, अब मैं सम को पहले प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है, परसेंट डी कॉमा सम, और इस परसेंट डी के साथ आप ये भी लिख सकते हो द इवन एलिमेंट्स, ठीक है। इस परसेंट डी के साथ आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मेरे को ऑड के भी सम को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ, उसका भी क्या होगा, परसेंट डी होगा, तो अगेन आई राइट परसेंट डी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दी ऑड एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर आप सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, ऑड एलिमेंट्स कॉमा ऐड, ठीक है। अब ऐड प्रिंट होगा, समझ आ रहा है ना, ये फर्स्ट वाला एल्स का है, सेकंड वाला फॉर लूप का है, ठीक है। दोनों प्रिंट होने के बाद मेरा लूपिंग जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैंने वॉइड मेन का ब्रैकेट बंद किया, नेक्स्ट इज माय गेट सी एच, okay, so this is the program to calculate the sum of odd elements and the sum of even elements separately, ठीक है। तो इसमें हमने किया क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने बेसिकली इसमें किया क्या है, हमने सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करवाया, ठीक है। एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन में, दैट इज 10, और मेरे को एरे का क्या डेटा टाइप भी गिवन था, इसलिए मैंने इंटीजर लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने दो वेरिएबल कंसीडर किया, सम को मैंने इवन एलिमेंट्स के लिए यूज किया और ऐड को मैंने ऑड एलिमेंट्स के लिए यूज किया, ठीक है। फॉर माय बेनिफिट आई रोट दिस पर्टिकुलर स्टेप दैट प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट्स, ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखना चाहते तो आप मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाने के लिए मैंने फॉर लूप यूज किया, ताकि स्कैनफ से मैं एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा सकूं, तो फॉर लूप यूज करके दिस इज माय फर्स्ट फॉर लूप, ठीक है। मैंने एलिमेंट्स को स्कैनफ की हेल्प से इंसर्ट करवाया ए ऑफ आई यूज करके, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड फॉर लूप यूज किया, ना दिस फॉर लूप इज यूज्ड फॉर द कंडीशन। कंडीशन क्या है, इवन और ऑड एलिमेंट्स को सेपरेट करना, ठीक है। अगर ए ऑफ आई का 2 के साथ मॉड लेंगे वो इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स वो जो ए ऑफ आई है, ए ऑफ आई किसको डिनोट करता है, ए ऑफ आई यहाँ पे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है ये, अगर उस एलिमेंट का मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स वो एक इवन एलिमेंट है। इवन एलिमेंट तो मेरे को उसका सम निकालना पड़ेगा, तो मैंने इक्वल टू किया सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, देन दिस स्टेप विल कम हियर एल्स में, और एल्स में आके वो ऐड हो जाएगा, ऐड इज इक्वल्स टू ऐड प्लस ए ऑफ आई, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये ऑड एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ऑड एलिमेंट्स का समेशन है, ठीक है। तो ऐड मैंने ऑड एलिमेंट्स के लिए यूज किया और मैंने सम इवन नंबर्स के लिए यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट अब मेरा एल्स का ब्रैकेट यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट फॉर के अंदर था, तो फॉर का ब्रैकेट यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंने सम और ऐड तो निकाल लिया, दोनों का मैंने समेशन निकाल दिया, इवन और ऑड एलिमेंट्स दोनों का। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उसका प्रिंट करवाना है, मेरे को स्क्रीन में उसका आउटपुट चाहिए कि क्या आया मेरे पास सम,
ठीक है, तो उसके लिए मैंने printf कमांड यूज किया। पहले मैंने printf कमांड यूज किया इवन नंबर्स के लिए, ठीक है। अब क्योंकि इंटीजर है तो इसलिए सम क्या है, मैं सम को प्रिंट करवा रही हूँ और सम क्या है, मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे %d यूज किया। और ये था इवन एलिमेंट्स, ये ऑप्शनल है, जस्ट टू टेल यू कि आपके पास जो नंबर आया वो सम किसका सम है, ठीक है। आपको ये तो पता वो सम है, पर एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना आउटपुट में वो सम किसका, इवन का ऑड का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इवन एलिमेंट्स लिख दिया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो स्टेटमेंट, ठीक है, बस वो ये डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। मेक श्योर कि वो ये डबल कोट्स के अंदर हो, ठीक है, ये वाले डबल कोट्स। सिमिलरली ऑड एलिमेंट्स का भी %d यूज किया है क्योंकि मैं ऐड को प्रिंट करवा रही हूँ, और ऐड क्या है, इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को प्रिंट करवाने के बाद मेरा प्रोग्रामिंग खत्म हुआ, तो मैंने void main का ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। और देन इज गेट ch, मेरा यहाँ पे प्रोग्रामिंग खत्म, ठीक है। सो दिस इज how we write the program to calculate the average of an array and to calculate the sum of odd and even elements of an array, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया। अगर आप क्लियर स्क्रीन यूज करना चाहते हो तो void main के अंदर यूज करना, ठीक है। void main लिखने के बाद जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसके बाद आप क्लियर स्क्रीन यूज करो, तो आपका जो आउटपुट डिस्प्ले विंडो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। एक थर्ड टाइप एक हो सकता है कि वो आपको बोले कि काउंट करो इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को। तो काउंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, काउंट करने के लिए यही सेम प्रोग्राम जो है इसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू द चेंजेस। यहाँ पे ये जो इनिशियलाइजेशन है ये नहीं होगा, ठीक है। सम की जगह आप यूज कर लो कोई एक छोटा वेरिएबल a, ठीक है। और ऐड की जगह आप एक यूज कर लो कोई वेरिएबल b, या फिर आप काउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा मेथड सेम रहेगा। यहाँ पे बस ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेप के बजाय यहाँ पे लिखा आएगा a का इंक्रीमेंट, ठीक है। a किसको डिनोट कर रहा है, इवन एलिमेंट्स के लिए। सिमिलरली एल्स के बाद ये वाला जो स्टेप है ऐड इज इक्वल्स टू ऐड प्लस a ऑफ i, यहाँ पे आ जाएगा b का इंक्रीमेंट, क्योंकि b किसको डिनोट कर रहा है, ऑड एलिमेंट्स को, ठीक है। printf में %d इवन एलिमेंट्स, सम के बजाय यहाँ पे आ जाएगा a, और ऑड एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड के जगह आ जाएगा b। बस इतना सा चेंजेस करना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑड एंड इवन एलिमेंट्स, ठीक है। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, ओके। नेक्स्ट एक और टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो देखते हैं। जैसे राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एलिमेंट्स, ये भी आप निकाल सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे बस क्या होगा इस क्वेश्चन में, ये जो कंडीशन है ना, आप यहाँ पे इफ का जो कंडीशन यूज करो ये कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव के लिए आप ये लोगे दैट a ऑफ i, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन हो जाएगा पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए एल्स में आप यहाँ पे कंडीशन डाल दो एल्स इफ करके, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन डाल दो दैट a ऑफ i शुड बी लेस देन 0, ये नेगेटिव के लिए हो जाएगा। और 0 एलिमेंट्स के लिए आप एक और एल्स यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे एक और एल्स लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा 0 एलिमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, इंटीजर है सारे, या तो वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, या अगर ये दोनों ही नहीं हो तो बचा क्या, 0 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स, अब यहाँ पे जो एल्स आएगा उसमें क्या होगा, 0 होगा। और एक और वेरिएबल कंसिडर कर लो इंट c, वो फिर उसका c का, जैसे यहाँ पे a और b का आपने इंक्रीमेंट किया वैसे यहाँ पे c का इंक्रीमेंट कर देना, और यहाँ पे
printf% of c ले लेना, तो वो 0 एलिमेंट्स का आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा प्रोग्रामिंग सेम रहेगा, ये ए का इंक्रीमेंट, बी का इंक्रीमेंट, पूरा प्रोग्रामिंग सेम रहेगा। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे कंडीशन पे आएगी, ये जो आप कंडीशन यूज करो ये कंडीशन पे डिफरेंस आएगी, ठीक है। तो ये हमने अब 4 टाइप के प्रोग्राम हमने डिस्कस कर लिए। पहला हमने डिस्कस किया था टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एन एरे, कोई एरे का एवरेज निकालना। दूसरा हमने डिस्कस किया था टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स एंड इवन एलिमेंट्स, ठीक है। तीसरा हमने जो डिस्कस किया दैट वाज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ और टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स एंड इवन एलिमेंट्स। और चौथा जो हमने डिस्कस किया दैट इज टू कैलकुलेट और टू काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट्स, नेगेटिव एलिमेंट्स और जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप के प्रोग्राम हमने डिस्कस किए 1D एरे के, ठीक है। तो ये 4 प्रोग्राम हम कर चुके हैं। और कोई प्रोग्राम अगर है टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। ये वाला जो प्रोग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई एक एरे लेना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको एरे का डेटा टाइप गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम आप कैरेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इंटीजर में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो कैरेक्टर में आप यूजुअली अल्फाबेट ही यूज करोगे और हर अल्फाबेट का एक ASCII वैल्यू होता है, ASCII, ठीक है। हर जैसे 97, 98, 99 ऐसे ABCD हर का एक अपना एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो वहां से मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इंटीजर यूज कर लो डेटा टाइप एरे का, वहां से आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल लो, ठीक है। एक चीज जो इस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज द साइज ऑफ एरे। यहाँ पे आपको साइज ऑफ एरे गिवन है, एरे का साइज क्या है 10, ठीक है। नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे में कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जो आपको उस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट निकाल के बता दे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आप खुद से ट्राई करो। अगर आपको ये प्रोग्राम आ गया तो आप सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स आप इजीली कर सकते हो। सॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन एरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक्चुअली 2-3 प्रोग्राम है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरे में। एक तो होता है सॉर्टिंग, आपको सॉर्टिंग आना चाहिए एरे में, ठीक है। दूसरा टाइप का प्रोग्राम जो एरे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज टू कैलकुलेट द रिवर्स ऑफ एन एरे, ठीक है। कोई भी एरे का रिवर्स निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज जो तीसरा टाइप का प्रोग्राम है दैट इज टू डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर्स इन अ गिवन एरे। ये 3 प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स आपको बता दिए हैं, यूज कैसे करना आपको बता दिया है, अब कंडीशंस आपको खुद सोच के अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करके आपको खुद कंडीशंस निकालना है, और सेम प्रोसीजर है, ठीक है। इसी प्रोसीजर में आपको सारी कंडीशंस अप्लाई करके ये तीनों प्रोग्राम्स आपको सॉल्व करना है खुद से। सो दिस इज योर टास्क फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो वो 3 क्वेश्चंस क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। So your first question is, okay. First question is to to calculate or to find कर देता है, to find the reverse of an array। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन है to sort all the elements, to sort all the elements of an array, ठीक है। And your third question is to find all the prime elements, ठीक है। प्राइम एलिमेंट्स रखो या नंबर रखो एक ही बात है,
इन एन एरे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करना है, अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज करो और इसको ट्राई करो। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क। ठीक है, दिस इज प्राइम, ठीक है, PRIME। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप ये लेक्चर बेनिफिशियल रहा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।